बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। अब देखो बेटे, बात यह है कि सर ये रियल नंबर्स होते क्या है। सबसे पहले यहां की बात करें, जो 9th क्लास में आप पढ़कर आए रियल नंबर्स के बारे में, वहां भी डिस्कशन हुआ। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बात हुई, फिर सर होल नंबर के बारे में बात हुई, फिर सर इंटीजर्स आए, फिर रैशनल नंबर आए, फिर इर्रेशनल नंबर आए, और इन सभी को आपने कहा रियल नंबर। दैट्स इट, बड़ा सिंपल सी बात। तो नेचुरल नंबर सर जो 1 से स्टार्ट हुआ करते थे वो नेचुरल नंबर थे। सर होल नंबर स्टार्ट विद 0, सर इंटीजर्स सर प्लस सर माइनस के लिए। ओके सर रैशनल नंबर वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां पर p एंड q बोथ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल। फिर यहां से सर कुछ टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की बात हुआ करती थी। सर कुछ आपके टर्मिनेटिंग, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के, सर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सर वो रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ करते हैं उनको आप इर्रेशनल नंबर कहा करते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। तो फिर सर अब क्या, देखिए बेटे 10th क्लास का सिलेबस जो है उसमें आपके पास 4 टॉपिक हुआ करते थे इस फर्स्ट चैप्टर में। क्या, एक तो था यूक्लिड्स भाई साहब, ठीक है। एक हुआ करते हैं आपके फंडामेंटल थ्योरम, एक आपका होता है इर्रेशनल प्रूफ करना, जो गिवन नंबर आपके पास है, और लास्ट है आपका कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये चेक करना है कि गिवन रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सर होगा क्या, अब हुआ क्या कि सर दो जो हैं वो हमारे टॉपिक डिलीट हो गए। कौन कौन से, ना तो यूक्लिड हमारे पास है ना विदाउट है डिवीजन। तो रहा क्या सर, दो है। क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक है आपका इर्रेशनल प्रूफ करना। तो यहां से हम अपना क्लास शुरू करेंगे। कौन सा, क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखते हैं, सुनिए बेटे। तो आपका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो प्रॉब्लम सर ये नहीं है कि ये क्या है, बट प्रॉब्लम ये है कि सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली तो बात सर यही है, क्या है ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हर बच्चा जानता है, 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो बेटे। तो प्राइम नंबर वो नंबर जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो। सर कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। देखो बेटे, एक तो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर ऐसा है तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हमारे पास हैं तब उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। सिर्फ एक अकेला नंबर है 1 जो नाइदर प्राइम्स होता है नॉर कंपोजिट होता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 1 के पास ओनली 1 फैक्टर है और डेफिनेशन किसी को भी पूरा नहीं करता। कैसे, क्योंकि यहां 2 फैक्टर चाहिए और यहां पर मोर देन 2 फैक्टर चाहिए।
तो उसका मतलब एक फैक्टर कहां किस कंडीशन में भेजूं सर, ना ही तो मैं पहले वाली कंडीशन में भेज सकता ना इसको सेकंड वाले में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सर कैसे, देखिए बेटे, तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं सर जी, मान लेता हूं 6 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 2 into 3, तो 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है और मैंने इसको लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 and 3। तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब जो हमारी नई बुक जो एनसीईआरटी ने पब्लिश की उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेकिन जो लास्ट पुरानी बुक है उसमें सेकंड एक्सरसाइज, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। तो हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कुछ कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसी की मदद से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करता हूं 1.2 जो पुरानी बुक है और नई बुक की 1.1। चलिए बेटे, देखिए बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो नंबर हमारे पास 5 पार्ट्स है इसके, 140, 156, 3825, 5005, 7429। चलिए बेटे कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या आया 140, सर 2 से डिवाइड सर 70, 2 से डिवाइड सर 35, 5 से डिवाइड सर 7 से डिवाइड यानी 1। तो सर 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7, और यू कैन राइट इट लाइक 2 to the power 2 and into 5 into 7। बड़ा आसान सा सर ये मेथड हम सब जानते हैं। नेक्स्ट है 156, 2 से डिवाइड सर 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 9 जा, सर 3 से 13 1 जा 13। ओके, सो 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13, और सर 2 to the power 2 into 3 into 13। सर नेक्स्ट, ओके सर नेक्स्ट है 3825। सर सब 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। तो उसके बाद नंबर आता है 3 का, चेक करते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो बेटे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ऐड कर लो। तो 3 + 8 11 + 2 13, 13 + 5 18, यानी 3 से डिवाइड होगा सर। चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। दोबारा से चेक कर लेते हैं सर, 7 5 12, यानी 7 + 5 12, 12 + 3 15, सर फिर होगा 3 से डिवाइड। ओके 3 4 जा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। सर अब सर चेक कर लेते हैं, 7 + 4 11, सर नहीं 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए 5 8 जा और 5 5 जा, सर फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 7 जा 35, सर 17 1 जा। ओके, सो 3825, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, और 3 to the power 2, 5 to the power 2 into 17। ओके सर नंबर आता है इसका। चल इसको भी करते हैं, ये क्या है सर 5005। सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 0 0 1। सर इसके बाद सर 7 से डिवाइड चेक करें, चलिए चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, सर 3 30, 7 4 जा 28, सर 28, 30 में से 28 गए 2, सर 1 21, 7 3 जा 21। सर अगेन से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर सर किससे डिवाइड होगा चेक कर लेते हैं। तो सर क्या 13 से चेक होगा, 13 यस, 13 1 जा 13, और 11 से भी होगा। तो पहले 11 से कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया बेटा 3,
आगे भी 3 है, 3 3 33, तो 11 3 जा 33, 13 बन जा। ओके, तो सर 5005 के जो फैक्टर हुए प्राइम फैक्टर वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। सर लास्ट नंबर क्या है? 7429। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 से होता है, 3 से चेक कर लेते हैं। फिर 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22। सर नहीं होता, 5 से नहीं होगा, 7 से 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। सर नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 6 जा 66 होता है, ठीक है। तो 66 यानी कि आपका 8 82, तो 11 7 जा 77, तो 5 9 नो सर ये भी नहीं होता। 13 से चेक करते हैं, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, सर 9 2, सर 92, 13 7 जा 91, 119, सर 13 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद नंबर आता है 17 का, सर चेक कर लेते हैं। 17 4 जा सर 68, ओके, तो ये बचा 6 2, तो 62 यानी कि 17 3 जा 51, तो 62 माइनस 51 11, सर हो गया 119, 17 7 जा 119। ओके, इसके बाद सर फिर से 17 से चेक करते हैं। देखो दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से आप 2 3 चेक करो। क्यों? क्योंकि 17 तक हम चेक कर चुके हैं, 17 से पहली बार डिवाइड हुआ है, इससे पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 17 से ही चेक करेंगे। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 और ये बचता है आपका 9, 97 17 के टेबल में नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट नंबर है 19, चलो 19 से चेक करते हैं। 19 2 जा 38, सर बचा 5 57, 13 19 3 जा 57, सर 23 बन जा। ओके, तो सर क्या फैक्टर आए? फैक्टर आए सर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये थी आपका एक तरीके का वार्म अप क्वेश्चन। क्या, किस चीज का वार्म अप सर? क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे एचसीएफ और एलसीएम के, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमने क्या किया सर? प्राइम फैक्टर ही तो किया है, तो ये वार्म अप क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। चलिए बेटे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers। कौन से दो नंबर सर? जिनका आप HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं। तो यानी कि मुझे क्या करना है? दो काम करने हैं सर। एक तो HCF LCM फाइंड भी करना है, और दूसरा सर HCF इंटू LCM जो है इक्वल होगा 26 इंटू 91 के, ये भी वेरीफाई करना है। चलिए तो सबसे पहले सर 26 के प्राइम फैक्टर, सर साइड में 26 के प्राइम फैक्टर कहिए। तो सर ये तो 2 ही आए, चलिए लिख देता हूं 2 इंटू 13, सर 91 के। ओके सर चेक किया, ओके सर ये भी 13 इंटू 7। तो कोशिश ये करनी है कि जो लाइक फैक्टर है वो उसी के नीचे आए। उससे क्या होगा कि सर जी मुझे एचसीएफ फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सर एलसीएम ओके सर आसान है, या तो ऐसे चलो जो जो नंबर आता जाए लिखते जाओ। 2 सर नेक्स्ट 13, सर नेक्स्ट 7, सर यहां ये तो लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि आप एक ही बार अप्लाई करते हैं, इसीलिए नहीं लिखा। चलिए 13 7 जा सर 91, 91 2 जा 182, तो एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है। आंसर तो आ गए सर। फिर क्या वेरीफाई करना है? सर वेरीफाई भी करेंगे। चलो तो यहां है एलसीएम इंटू एचसीएफ, चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कौन कौन से सर? ये है 182, ये है 13, 13 2 जा सर जी मल्टीप्लाई करता हूं 26, सर 13 8 जा सर 104,
तो 104 प्लस 2 106 सर 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। सर राइट हैंड साइड में हमारे पास है 26 इंटू 91, इन दोनों के मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं सर। चलिए सर 6 1 जा 6 6 9 जा 54, सर 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 8 प्लस 5 13। ओके, तो आंसर कितना है सर 2366। क्या दोनों आंसर सेम है? यस सर, यही तो वेरीफाई करना था। तो अलग क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर रफली वर्क, फिर आपको ऐसे लिख के एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लेने हैं, फिर ये वेरीफाई करना है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप रफ में चेक करते, रफ में ही करके चेक करना है। ठीक है, यहां पर आंसर आएगा। सेकंड पार्ट की बात करता हूं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन वही है, पार्ट सेकंड है 510 एंड 92। चलिए सर ये भी चेक करना है, तो मुझे 510 के क्या कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर 2 से, 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, सर 3 8 जा 3 5 जा, सर 5 से। ओके, तो सर हमारे पास आया 510, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सर 92 के भी प्राइम फैक्टर कराओ, 2 4 6, सर 2 2 3। ओके सर 92 के प्राइम फैक्टर है 2, सर इंटू 2 और इंटू 23। ओके सर एचसीएफ, देखो यहां पर मैंने वही काम किया, लाइक फैक्टर को लाइक फैक्टर के नीचे ही लिखा है, जो अनलाइक थे उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। सर एलसीएम, सर ऐसे प्रोडक्ट करते चले जाओ। क्या है सबसे पहला नंबर, सर 2, सेकंड नंबर सर 3, सर नेक्स्ट 5, सर नेक्स्ट 17, सर नेक्स्ट 2, सर नेक्स्ट 23। चेक करते तो मल्टीप्लाई करते, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। चलो इसकी से मल्टीप्लाई करता हूं, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 प्लस 5 39। चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। चलिए ये आपका आंसर है। अब सर वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है सर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट किस किस की, 510 इंटू 92। चलिए सर ये है 23460 इंटू 2, मल्टीप्लाई करनी है सर, चेक कर लेते हैं। LCM राइट हैंड साइड, 200, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये आंसर है। इधर भी चेक कर लेते हैं सर, 510 की 92 से प्रोडक्ट, 2 1 जा, चलिए 9 1 जा, सर आंसर क्या आया सर 46920 थे। तो सर दोनों आंसर सेम है, यही तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेना है, और उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट एक और वो भी बात करता हूं। हाँ बेटा देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 336 एंड 54। चलिए इसके भी सर लिख लेते हैं, क्या है सर 336। सर इससे क्या करना है सर, प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 1 जा, सर 13, 2 6 जा, सर 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 4 जा 2 जा, 2 1। ओके सब लिखते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ओनली 7 नॉट 17, सर 54। ओके सर
तो जो लाइक है वो एक साथ और जो अनलाइक है वो अलग। तो हमारे पास आया 2, हमारे पास आया 3, तो यही हमारा HCF है। सर LCM के लिए सर ऐसे प्रोडक्ट करो, सर 2 है, सर नेक्स्ट 2 है, सर नेक्स्ट 2 है, 2 है, 3 है, 7 है, सर 3 है और फिर लास्ट में भी 3 है। सर इनकी प्रोडक्ट करनी है, चलिए चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 7 जा 63, तो 63 3 जा 189, ये तो ये आया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई करते हैं किस किस की बेटा, 16 की और 9 की। तो 16 9 जा आई थिंक 144 होता है, ठीक है। तो ये आया 14 कैरी। 16 8 जा आई थिंक 128, ऐड करिए तो 142 का 2 आया, अगेन 14 कैरी। 16 1 जा 16 प्लस 14 तो यार 30, ये आपका एलसीएम। वेरीफाई क्या करना है सर, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से हैं वो आपको पता है, ये दोनों नंबर। तो ये है एलसीएम आपका, ये है HCF, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। प्रोडक्ट किस किस की होनी है बेटा, 336 और 54। चलिए 6 4 जा सर 24, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 सर 14, 6 3 जा 18। सर इसकी प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। 3 3 6 54, सर 4 6 जा 24, 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 1 30, 5 6 जा 30, 15 plus 3 18, 15 plus 1 16, 4 4 1 8 1। तो आंसर है 18144। दोनों आंसर सर सेम है, यही वेरीफाई करना है। जो हम 2 नंबर्स के लिए करते हैं ऐसा वेरिफिकेशन 3 के लिए नहीं होता। आप 3 नंबर्स के लिए HCF और LCM तो फाइंड करते हैं सेम प्रोसेस से, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करते। ये जो वेरिफिकेशन आपका 2 नंबर्स का होता है, ठीक है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एलसीएम एंड HCF तो फाइंड करना है। किस किस का, अब की बात 12 15 एंड 21, यानी कि नंबर हमारे पास है 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर आए सर 2 इंटू 2 इंटू 3, सर 15 के आए सर 3 इंटू 5, सर 21 सर 3 इंटू 7। देखो बेटे लाइक को लाइक के साथ लिखा है, जो अनलाइक है वो पीछे चला गया। अगर वो 2 या 3 में से कोई और होता तो 2 होता तो मैं यहां लिख लेता, या यहां कहीं भी एक जगह, कुछ और है तो बाद में लिख दिया। चलिए सर HCF बड़ा आसान, सर जो तीनों में कॉमन है वो हमारा HCF होता है। सर LCM, सर फिर वही प्रोसेस कि ऐसे प्रोडक्ट करो, तो सबसे पहला नंबर 2, सर फिर 2, सर फिर 3, सर फिर 5 और फिर सर 7, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो ये हमारा LCM है, ये हमारा HCF है। तो क्या करना है, तो जो हमें फाइंड करना था वो यही था कि हमें फाइंड करना है इसका HCF और इसका LCM, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करता हूं। चलिए बेटे सेकंड पार्ट क्या है, 17 23 91। सर इनके करता हूं। चलिए 17 का सर प्राइम फैक्टर सर कुछ नहीं होता, सर 17 अकेला ही रहता है। 1 हम लिखते भी नहीं, हालांकि पर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर में 1 आता नहीं। तो ऐसा नंबर जिसके साथ कोई और फैक्टर नहीं होता है तो वो प्राइम तो लिख ही सकते हैं इसके। तो एक 1 है और एक इसका 17, तो इसको फैक्टर कर दिया हमने। 23 सर 1 तो सबसे डिवाइड हो ही जाता है, 1 सबको डिवाइड करता है तो 23 को भी करेगा, अकेला बेचारा लास्ट में।
सो 29 ऑल्सो सेम ऐसा ही नंबर है। तो सर जब ऐसा कोई नंबर आ जाए जिनमें कोई भी आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ऐसे आपके जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ होता है 1। और सर एलसीएम क्या होगा? सर वही प्रोसेस है, प्रोडक्ट करिए 1 into 17 into 23 into 19। सर 17 3 जा 51, 17 2 जा आपका 34, 34 प्लस 5 39। सो 29 के साथ इसकी प्रोडक्ट कर लेता हूं साइड में ताकि कोई गलती ना हो। सर 9 1 जा 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35। सर 2 8 और 7, सर 9 3, सर 3 और ये 11। तो आंसर आ सर 11 3 3 9। प्रोडक्ट एक बार आप ही चेक कर लेना। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ है। थर्ड पार्ट की बात। थर्ड पार्ट क्या है इसका? एक नंबर है 8, एक नंबर है 9 और एक नंबर है 25। तो 8 के फैक्टर है सर 2 into 2 into 2। सर 9 के इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो 3 into 3। सर 25, सर इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, तो सर लास्ट में 5 into 5। अब सर एचसीएफ, सर फिर वही बात, जब किसी का भी कोई कॉमन ना हो तो 1 तो किसी के भी साथ प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे नंबर का जो एचसीएफ है वो होता है 1। तो सर एलसीएम, एलसीएम के लिए सेम प्रोडक्ट, सर 2 into 2 into 2, सर into 3 into 3, सर into 5 into 5। सिंपल। सर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ओके, बड़ा आसान। सर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, दोनों की प्रोडक्ट 2 0, 6 3 जा 18। ये बड़ा आसान तरीका होता है प्रोडक्ट करने का, ठीक है। तो ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब बात ये है कि सर जब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा है कि सर एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड करना है, उसके साथ साथ एक वेरिफिकेशन कराया था इन्होंने। क्या? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सर इसका कोई यूज है? डेफिनेटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसका यूज ही है। चलिए बात करता हूं। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा ये दो नंबर हैं हमारे, कौन कौन से? एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सर हो तो ये है, बड़ा सिंपल सा, सर इनके प्राइम फैक्टर करो, एलसीएम फाइंड करना, सिंपल। बट उससे भी आसान तरीका क्या है कि हमारा जो वेरिफिकेशन है सर, अगर हम उसको यूज करें तो क्या इसका आंसर आसान हो सकता है? सर बिल्कुल होगा। देखो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए 306 इंटू 657 के। सर एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ का आंसर गिवन है। तो अगर मैं इस राइट हैंड साइड के आंसर को 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा एलसीएम फाइंड होगा? सर बिल्कुल होगा। बस यही है इसका यूज हमारा। तो 9 से डिवाइड करता हूं इसको, 9 3 जा सर 27, सर 3 36, 9 4 जा। तो एलसीएम अगर मुझे फाइंड करना है तो इसकी 34 के साथ प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो 657 की 34 के साथ प्रोडक्ट कर लेता हूं राइट में। 4 7 जा 28, 22, 24 प्लस 2 26, 21, 15 प्लस 2 17 और 18 प्लस 1 19। तो 8 3 6 प्लस 7 3 1 कैरी 12 1 कैरी 2। तो आंसर आ सर 22,338। ये आंसर है इसका। तो जरूरी नहीं कि हम उन क्वेश्चन यानी कि अपने नंबर्स का क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। बड़ा सिंपल सा हमारे पास जो मेथड है उसको अप्लाई कर लेते हैं। क्या है वो? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए बेटे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। उन्होंने कहा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो बेटे होता क्या है, इन्होंने कहा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n की वैल्यू यहां पर अगर मैं कुछ भी पुट करूं तो क्या कभी ऐसा होगा कि वो नंबर 0 पर एंड होगा? इसको चेक कैसे करें? तो हमने क्या किया, लेट कर लिया फॉर एनी n, कोई भी n है उसके लिए 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब बात यह है कि सर जी अगर हम ये चीज लेट कर रहे हैं तो ऐसा करने से क्या होगा? अब देखो बेटे अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो वो जिससे भी डिवाइड होना हो जाए, लेकिन वो 5 से पक्का डिवाइड होगा। सो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज 5। तो ये तो बात पक्की है सर, अगर कोई 5 से डिवाइड होगा तो पक्का उसकी प्राइम फैक्टरों में क्या होगा सर 5 होगा। सर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों सर पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 की पावर n तो 2 इंटू 3 की पावर n है। सर 6 को तो मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 6 की पावर n के ओनली फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर क्या 2 एंड 3। सर इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। आप कह रहे हो 5 होगा, हम कह रहे हैं 2 एंड 3 होगा, तो ये तो सर बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सर हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी उन्होंने कहा था कि सर किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लेकिन वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। और यहां यूनिकनेस तो खत्म, क्योंकि एक जगह आप कह रहे हो उसके प्राइम फैक्टर में 5 है, एक जगह आप कह रहे हो उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 3 है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा तो फिर हुआ क्या, देयर आर नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पास n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं यहां पर पुट करूं तो वो हमारा 6 की पावर n जो है वो 0 पर खत्म हो जाए। इसके बाद एक छोटी सी बात करता हूं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सर बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर आपने तो कह दिया, प्रूफ भी कर दिया, लेकिन हमें तो पता है कि सर 6 की पावर n में अगर 60 आ गया होता तो सर जी ये तो 0 पर एंड हो रहा है। बट माय डियर स्टूडेंट ये 6 की पावर n और 6n में डिफरेंस है। n की वैल्यू जैसे ही आपने 10 रखी इसमें तो ये तो हुआ ये, लेकिन अगर मैं इसमें n की जगह 10 रखता हूं तो इसका मतलब है ये कि 6 की 6 के साथ कितनी बार प्रोडक्ट सर 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखो इसमें कहीं 0 आ सकता है सर नहीं। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अगर मैं n रख देता 10 तो 60 आता, सर 0 पर खत्म हो जाता, सर तो गलत पड़ा। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 6 इंटू n मतलब ये 60, 6 की पावर n इसका मतलब ये। इसीलिए मैंने कहा कि वो 0 पर खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा एक्सप्लेन करिए व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। व्हाई मतलब क्यों। अब कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होता है? सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है सर उसकी, क्या कि अगर उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो कंपोजिट है।
तो उसका मतलब मुझे क्या करना है कि मुझे जो नंबर दिया है वो चेक करना है कि क्या सर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो देखो फैक्टर्स का मतलब क्या है, देखो हमेशा 1 एंड इटसेल्फ, सर ये दो तो हमेशा होते ही हैं, इनको तो छोड़कर अगर इसके अलावा कोई भी एक नंबर आ जाए तो उसका मतलब है कि 1 2 एंड दिस नंबर इज 3, तो इट हैव 3 फैक्टर, इसका मतलब कंपोजिट। समझ में आ रही बात? तो ये चेक करना है, चलिए चेक करता हूं। देखिए ये है आपका यहां से यहां तक का एक नंबर है और ये है अलग नंबर, क्योंकि बीच में प्लस है। तो क्या इन दोनों में से मैं 13 कॉमन ले सकता हूं? डेफिनेटली सर। तो क्या बचा सर 7 इंटू 11 और यहां पर प्लस, सर यहां कुछ नहीं बचा तो 1, 0 नहीं बचता कभी भी। तो सर ये है 13, सर इन दोनों की प्रोडक्ट की तो 77, सर प्लस 1, तो सर इनकी प्रोडक्ट की तो सॉरी ऐड किया तो 78, सर ब्रैकेट हटाया तो मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो देखो बेटे एक नंबर है 13, एक नंबर है 78, तो देखने में तो सर दो ही फैक्टर दिख रहे हैं लेकिन दो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा तो इनका मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा क्या उसको डिवाइड करेगा? सर बिल्कुल करेगा। इटसेल्फ, सर इन दोनों को प्रोडक्ट होकर जो भी नंबर आएगा क्या वो खुद को डिवाइड करेगा? सर बिल्कुल करेगा। इसका मतलब एक फैक्टर, दो फैक्टर और तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर। तो 78 को भी मैं कर सकता हूं। देखो क्या 78 को लिखो 2 इंटू 39 है कि नहीं? सर और भी कर देता हूं सर 39 को 3 इंटू 13, तो देखो 1 2 3 4 कितने फैक्टर? तो इनकी each have more than 2 factors, और अगर किसी के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऐसे ही इसको भी करते हैं। चलिए इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करना है देखो बेटे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को यहां पर फॉलो करता हूं। क्या है सर? 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, सर यहां से यहां तक का एक नंबर है, ये अलग नंबर है। सर 5 कॉमन लिया तो क्या बचा सर? 7 6 4 3 2 1 एंड प्लस 1। ओके सर 5 इंटू 7 6 जा सर 42। ओके सर 12 24, सर प्लस 2 है, सर प्रोडक्ट करता हूं 24 2 जा सर 48, 24 4 जा सर 96, 96 प्लस 4 सर 100। चलो सर ऐड करो। ठीक, अब फिर वही बात, सर एक फैक्टर ये रहा, सर एक फैक्टर ये रहा, दो, सर एक फैक्टर ये रहा, सर एक इटसेल्फ। जब इन दोनों की प्रोडक्ट कर कर कोई नंबर आएगा तो वो भी खुद को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये भी वही बात है कि सर मोर देन 2 फैक्टर्स, और अगर किसी के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट इज सर ये नंबर भी क्या हुआ? सर कंपोजिट नंबर हुआ, ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। चलिए बेटे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? इन्होंने कहा देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका एक सर्कुलर पाथ है, उस पर दो, एक सोनिया और एक रवि, दोनों के दोनों मान लेते हैं घूम रहे हैं या फिर कुछ ड्राइव कर रहे हैं साइकिल या कुछ भी। ठीक है, तो वे घूम रहे हैं मान लेते हैं। तो 18 मिनट्स सोनिया एक चक्कर का फील्ड, एक फील्ड का जो एक चक्कर है उसको लगाने में 18 मिनट्स लेती है, जहां रवि जो है उसी फील्ड का एक चक्कर 12 मिनट्स में लगा लेता है। फिर हुआ क्या? सपोज मान लेते हैं कि दोनों के दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम पर अपनी जर्नी स्टार्ट की, सेम डायरेक्शन में की, तो बताओ कितने मिनट के बाद वे दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो करना क्या है सर? तो देखिए हमारे पास दो नंबर है, वन इज 18 मिनट्स एंड सेकंड इज 12 मिनट्स।
तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम आया 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 3 इंटू 2। सो तो एलसीएम है सर ऐसे होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यानी कि 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 प्लस 2 36। इट मीन्स दे meet again at the starting point after 36 मिनट्स। सर 36 मिनट्स बाद वे दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब शायद एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर हमें, आपको तो पता था इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है? तो बेटे यहां से पता चला, अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन में क्या मूव करते हैं तो आप एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जितना बाद में एक ही जगह पर मिलेंगे उसको चेक करें। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, एक इधर से और एक इधर से, और तब हम कहते कि बताइए कि कितने मिनट के बाद वे दोनों मिल जाएं, कहीं भी मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस वक्त आप फाइंड करते हैं इन दोनों का क्या, एचसीएफ। यानी कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो एचसीएफ, सेम डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो एलसीएम फाइंड होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.21। ठीक है बच्चे, इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच।